भक्त वही जो पीछे हटने वाला नहीं, भारी से भारी दुख में भी हरि शरणम। अनन्य शरणागति के बराबर कोई साधन नहीं है। नारायणी जेणे घड़े अंतराय, चाहे जितना सुख दे दो चाहे जितना दुख दे दो, अब हमारे भजन में अंतर नहीं पड़ने वाला। हे नारायण, हे हरि, जेणे घड़े अंतराय, कितने भेजो सुख दुख, अब ये भुला नहीं सकते हमें। सुख में भूल जाऊं ऐसा नहीं, दुख में भूल जाऊं ऐसा नहीं, यही बात पकड़नी है। तुकाराम जी जो कह रहे, ऐसा देखा पूरे जीवन में माई बाप ने छोड़ दिया, स्त्री धन मान सब विध्वंस हो गया, लेकिन तुकाराम जी कहते हैं पांडुरंगा को नहीं छोड़ा। ऐसी ऐसी कष्ट भक्तों के जीवन में आए। प्रहलाद ने देखा पिता को छोड़ दिया, विभीषण ने देखा भाई को छोड़ दिया जो भगवान का विरोधी, भरतनी जी ने माता को छोड़ दिया, राज्य को त्यज दिया। भगवान के भक्त विरोध सहने के लिए तैयार हैं, पर कोई निजी जन कहलाकर भगवान तो उसे त्याग देते। कोई भी हो, जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिशम, न मनावे तैसे गुरुंचे वचन जेणे नारायणांतर में। गुरु का संबंध भगवान की प्रीति, भगवान का परिचय भगवान से मिलाने के लिए है। जो नाम जप, भगवत चिंतन, भगवत सेवा, इसमें रुचि नहीं, फिर क्या क्या गुरु संबंध। तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं भगवत भक्ति प्रगाढ़ ये गुरु संबंध। आज्ञा पे हो जाओ, अनजाने में भी आग छुओगे तो जल जाओगे, ऐसे अनजाने में भी भक्त का संग करोगे तुम्हारे सारे अशुभ भस्म हो जाएंगे, तुम्हारे अंदर वैराग्य जागृत हो जाएगा, तुम्हारे अंदर भगवत चरणारविंद की निष्ठा जागृत हो जाएगी। बस जरूरी है जैसे पारस से लोहा छू जाए तो सोना बन जाएगा, दूर रह करके नहीं। हमारा तन मन प्राण सर्वस्व समर्पित हो जाए हरि में, अभी परिवर्तन हो जाए। विधि नियम शास्त्राचार नीति बंधन, श्री तुकाराम जी कहते हैं इनमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि हमारे सारे पापों को नष्ट कर दे। एकमात्र भगवान की शरणागति, चाहे जितना बड़ा दाम्भिक रहो, दुराचारी रहो, विषयी रहो, संसार से फटकारा गया हो, भगा दिया गया हो, कोई ठौर न मिल रही हो, भगवान का दरबार खुला है, भगवान की शरण में हो जाओ। महान पातिकी को महात्मा बनाने का यह दरबार है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरिव समंतव्या सम्यक व्यवस्थिता ही सा। देवे जोड़े ते करावे अधर्म, अंतरे ते कर्म नाचरावे। बहुत सूक्ष्म बात है, अगर इसे उल्टा समझोगे तो नहीं पकड़ पाओगे। तुकाराम जी कह रहे देवे जोड़े ते करावे अधर्म, अंतरे ते कर्म नाचरावे। अगर आप राजी हो, जिसे लोक दृष्टि में अधर्म कहा जाता है, तो मैं वो अधर्म करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपके लिए, आपकी आज्ञा के लिए, आपका पालन करने के लिए। देव जोड़े ते करावे अधर्म। देव यदि तुम प्रसन्न हो और चाहते हो कि ऐसा ही हो तो ऐसा ही होगा। आपकी स्मृति अंदर से नहीं छूट सकती, ऐसा ही होगा। क्या अधर्म? जैसे एक पिता को छोड़ना पुत्र के लिए अधर्म है, लेकिन तजो पिता प्रहलाद, भाई का साथ देना चाहिए, ना कि भाई की हानि करानी चाहिए, यह धर्म है। लेकिन विभीषण जी ने ऐसे संसार के सारे संबंध, संसार का सारा मार्ग एकमात्र केवल श्री भगवान की प्राप्ति के लिए। भगवत प्राप्ति का मुख्य साधन श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे नाम स्मरण है। नाम स्मरण में किसी भी तरह की कोई मिलावट की जरूरत नहीं है। इसमें शुद्धता अशुद्धता, विधि निषेध, जाति पक्ष, कुल धर्म, इनका कोई भी आदर नहीं। अहो वत्सो पचतो गरियान यज्ञ विभागे वर्तते नाम तुभ्यम। श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं कि जो नाम है प्रभु का, नामा आनंद, वो उसी को मिलता है जो ये विश्वास कर ले कि नाम से बढ़कर कोई साधना नहीं। ये जो नाम 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 चिल्लाते रहते हैं, तो ये गुरु कृपा से बात आई है। ये सब शास्त्रों का स्वाध्याय करके, और कहीं ना कहीं, अब ये तो नहीं कह सकते कि विश्व के सारे साधन किए हैं, पर ज्ञान योग जिसे सांख्य योग कहते हैं, और थोड़ा अष्टांग योग भी, और अनुष्ठान
गायत्री आदि सत्शास्त्रों का स्वाध्याय, महापुरुषों से मिलन, सबका सार इसी में आया है। बहुत ध्यान से सुनोगे, नाम में बड़ी प्रीति हो जाएगी। तुकाराम जी नाम में डूबे हुए महापुरुष हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे जो आनंद मिला है वो नाम से मिला है। ऐसा नहीं कि वो ज्ञान योग को नहीं जानते, अष्टांग योग को नहीं जानते, वो कर्म योग को नहीं जानते, वो भक्ति योग को नहीं जानते। सबका ज्ञान है श्री तुकाराम जी को, उनकी वाणी में ऐसा पाया गया है। जो एकांतिक निष्ठा से नाम को स्वीकार कर लेता है, एकांतिक निष्ठा की बस अब हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है, हर समय नाम जप करूंगा, जीत जाओगे भाई, जीत जाओगे। सीधे जो राम राम नहीं कह पाते थे वो बड़ी उच्च अवस्था को प्राप्त हो गए। मान लीजिए जैसे भी बने, भाव को भाव न खालसो, अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यांतरा शुचि। आप भीतर और बाहर से परम पवित्र हैं जिस समय नाम जप चल रहा है आपका। साक्षात परमात्म सुख का अनुभव नाम अभ्यास से मिला है, तुकाराम जी कह रहे हैं। केवल नाम से, बार बार कह रहे हैं इस बात को, बैठा लीजिए। बड़े बड़े महापुरुष, कल तुलसीदास जी की विनय पत्रिका से जो, हाँ, राम से भी बढ़ करके राम के नाम पर विश्वास, जिसको नाम से बढ़ करके राम जी भी प्रिय नहीं लगते। ऐसा परसों पद हुआ था और कल हुआ था। हाथ उठा कहता हूं जो कुछ भी है, वैसे तो मैं अभागा कहा जाता था, लेकिन राम नाम के प्रभाव से है जो कुछ भी है। जितनी बाह्य उपाधियां हैं इन सबको छोड़ना पड़ेगा नाम जापक को। थोड़ा यह कर ले, थोड़ा यह कर ले, थोड़ा यह कर ले, थोड़ा यह कर ले, नाम नाम नाम, तब अखंड नाम में रति होगी। महान शांति सुख का अनुभव मिला मुझे, तुकाराम जी कहते। अब ये सुख ऐसा है कि हम प्रत्यक्ष दिखा नहीं सकते कि देखो भाई नाम से हमको ये मिला है। तुकाराम जी कहते हैं नाम से ऐसे सुख का झरना झरा, हृदय में ऐसे ज्ञान का झरना झरा, हृदय में ऐसे प्रेम का झरना झरा कि तुम्हें कैसे बताएं। सुख का झरना, ज्ञान का झरना, प्रेम का झरना फूट पड़ा नाम जप से हृदय में। बड़े बड़े साधु संतों के दर्शन हुए। अरे अभी कुछ कोई 1000-2000 वर्ष की बात थोड़ी है, 100 वर्ष के अंतर्गत होगी। भाई जी महाराज के पास गीता वाटिका में अंगिरा जी और नारद जी, पहले से सूचना थी कि कल आ रहे हैं, पूरी व्यवस्था की गई थी। देवर्षि नारद जी और अंगिरा जी आए। बड़े बड़े महापुरुष मिलते हैं नाम जापक से, और उनके सत्संग का लाभ उठाने को मिला। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं हरि तभी मिलते हैं जब पहले महापुरुष मिल जाते हैं, भगवत प्राप्त महात्मा मिल जाते हैं। देखो पहले हनुमान जी मिले, फिर राम जी मिले विभीषण जी को। संत समागम, भक्तों के दर्शन, उनके मुख से नाद ब्रह्म, ये जो कीर्तन है नाद ब्रह्म है, अपूर्व आनंद। अखंड नाम स्मरण, अहरनिश नाम जप, इससे बड़ा चित्त शुद्धि का कोई और साधन नहीं है। जैसे तुमने एक पहर कीर्तन किया और इसके बाद छोड़ दिया, तो जो समय व्यतीत होगा उसमें मलिनता बढ़ती चली जाएगी। बाकी समय मन को नाम में नहीं लगाया तो छल छंद विषय चिंतन कूड़ा करकट भर के गंदा कर देगा मन को। इसलिए कुछ समय के लिए नामाभ्यास करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम याद किया था तुकाराम जी ने, और नाम चलाते, नाम कीर्तन चलाते, जब देखते मन भाग रहा तो विष्णु सहस्त्र नाम में लगा दिया। अब 1000 नाम फिर दोबारा लगा दिया। हमें फंसाना है, इसीलिए हम कहते हैं चतुरासी जी के पद याद कर लो, एक पद को 100 बार करो, ये जप होगा चतुरासी जी का। कहत हरिवंश 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 हित जपत हरिवंश हरिवंश बानी, ये जप होगा। मान लो एक पद याद है, बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी, अब 100 बार इसको हम बनी श्री राधा मोहन, आप देख लेना, चमत्कार देख लेना। अखंड नाम स्मरण का चस्का लग जाए, ये तभी लगता है जब सर्वस्व भाव यही लग जाता है कि अब मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है अखंड नाम जप। नाम जप का चस्का लगना बड़ा कठिन है। एक बार ये चस्का लग जाए फिर पल भर के लिए ये नहीं छोड़ता मन, नाम नहीं छोड़ता पल भर के लिए। नाम स्मरण से चित्त में रूप का प्रकाश हो जाता है, वही 1000 बार कहा है। नाम स्मरण से चित्त में रूप का प्रकाश हो जाता है। मुख में नाम जप और चित्त में रूप, क्या सुंदर स्थिति। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम,
अंतःकरण में ध्यान करना नहीं, वही बता रहे थे। हितधाम से प्रश्न के उत्तर यही देते चले आए कि तुम प्रभु के अव्यक्त रूप का क्या चिंतन करोगे। आज तक कोई स्याही नहीं बनी जो श्यामता और गौरवर्ण को हम चित्रित कर पावे। तेरो रूप कहत नहीं आवे, जैसे ही हरिवंश कछुक जस गावे। तेरो रूप कहत नहीं आवे, फिर लिखत कैसे आ जाए। पर सर्वत्र हैं, इसलिए सब रूपों में प्रभु हैं। पर जो प्रभु का रूप है वो केवल नाम में समाया हुआ है। मेरी प्रार्थना मान लो, आप केवल नाम का ध्यान करो, नाम का जप करो, नाम का स्मरण करो, रूप अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। देखिए रूप नाम आधीना। अंतःकरण में ध्यान जमता चला जाएगा, ध्यान में रूप रंगता चला जाएगा, आपकी तन्मयता बढ़ती चली जाएगी। तुम्हें केवल एक जरूरत है, जिब्या में नाम का आसन दे दो, वाणी में नाम बैठा लो। चित्त के ध्यान की चिंता मत करो, वाणी में नाम का आसन जमाओ, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। नाम स्मरण की पहली कसौटी वाणी में नाम जो। राम नाम मणिदीप धर जी देहरी द्वाल, तुलसी भीतर बाहरो जो चाह सुजियार। तुकाराम जी कह रहे नामाभ्यास बढ़ाओ। जिस अवस्था में मुझे नाम की पूर्णता प्राप्त हुई उसको कहता हूं मैंने पहले वाणी में नाम विराजमान किया, वैखरी में जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, वही गूंजता गूंजता हमारे हृदय में छा गया। वाणी का नामोच्चार मैंने रुकने नहीं दिया। बीच के अभ्यास में जो आनंद का अनुभव हुआ उसको कैसे बताऊं। सुनो, कुलाचार, संप्रदाय, परंपरा, पुराण, साधु, संत, ग्रंथ, गुरु उपदेश, सबका सार मैंने पकड़ा है। नाम जप, नाम स्मरण, यही चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। हम लोग सब ये देख चुके, कुलाचार, संप्रदाय, परंपरा, पुराण, साधु, संत, ग्रंथ, गुरु उपदेश, सबका सार तुकाराम जी कह रहे एक है नाम स्मरण, नाम जप। और ये हम देख के कह रहे, तुकाराम जी कह रहे। केवल कहने से क्या होगा, अगर अनुभव नहीं किया तो क्या होगा। तुकाराम जी ने कहा कि केवल कहने से नहीं, हम अनुभव से कह रहे हैं। मैं धन्य हो गया हूं, अपने मुख से कह रहा हूं, मैं धन्य हो गया हूं नाम के निरंतर कीर्तन और जप से। श्री पांडुरंगा मेरे ध्यान में समा गया है। अब इससे ज्यादा खोल के और क्या कहें। मैं धन्य हो गया हूं नाम के प्रताप से, पांडुरंगा मेरे ध्यान में समा गया है। चित्त में प्रेमानंद की हिलोरें उठ रही है। आनंद में मैं नाचता गाता रोता चिल्लाता हूं। यही नाम का आनंद मुझे ऐसी दशा प्रदान कर दी। धन्य है, धन्य है जिन महापुरुषों को जो अपनी स्थिति बता रहे। कटी पर धरे हुए पांडुरंगा की जो रूप माधुरी मेरे हृदय में शीतलता प्रदान करी। मैं चरण पकड़कर सबसे प्रार्थना करता हूं, ये नाम के प्रभाव से है। नाम के तुलसीदास के मेरी जबान गर जाए जो मैं झूठ बोलता हूं, भगवान शंकर साक्षी इस बात के, मुझे जो कुछ मिला 2 अक्षर रा और मां इसी से प्राप्त हुआ है। मैं ताली बजाता हूं तो मेरा पांडुरंगा मेरे सामने दिखाई देता है। प्रेमानंद से युक्त होकर के तुकाराम कहता है कि तेरे नाम से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। जो मैंने रूप देखा वो कहीं नहीं देखा। देव बोल रहे, जो मैंने रूप देखा वो कहीं नहीं देखा। तुम्हारे प्रेम का एक एक रोम से प्रवाह बह रहा है, वो रूप मैंने देखा पांडुरंगा का। धन्य हो गया। गोविंद ने संकल्प वहन कर लिया कि मैं अपने शरणागत के सारे पाप ताप नष्ट कर देता हूं। आज मैं आनंद रूप हो गया। तुकाराम जी कह रहे, ऐसे थोड़ी भक्त गर्जना करते। गुण गाता हूं, नेत्रों से आंसू बहते हैं। पांडुरंगा सुवर्ण श्याम कांति से शोभा मेरे हृदय में देता है। मुख में सारी सिद्धियों का भंडार जागृत हो चुका है, क्योंकि नाम का आसन है। तुकाराम जी के मुख में सारी सिद्धियों का भंडार जागृत हो चुका, क्योंकि नाम विराजमान है। तुकाराम कहता है आप कोई सुख का आर पार नहीं दिखाई दे रहा, पार सुख। क्यों? क्योंकि विठ्ठल के नाम में इतनी तन्मयता हो गई कि पांडुरंगा हृदय को छोड़ता ही नहीं है। नाम स्मरण सबके लिए सब समय अत्यंत सुलभ है। नाम घेतान न लागे मोल, नाम मंत्र ना ही खोल। नाम लेते समय कोई पैसा नहीं लगता है, कोई खर्चा नहीं लगता है, और नाम से बढ़कर कोई गूढ़ मंत्र भी नहीं है। इसलिए नाम बहुत जल्दी फल देता है। मुखी नाम हाथी मोक्ष।
अभी राम बोला, अभी कृष्ण बोला, राधा बोला, शरीर छूट गया, अभी मोक्ष हो गया, तुरंत फल देता है, वर्तमान में फलदायक है। चिंता न करो। अगर आज सत्संग सुन रहे हो, आज से ही अपना उद्धार शुरू कर दो। राधा राधा राधा, अभी शरीर छूट जाए, अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मुखीम नाम हातिम मोक्ष, ऐसी साक्ष्य बहुतांशी। ऐसे मैंने बहुतों को देखा है कि जीवन भर और अंतिम समय किसी साधु कृपा से, भगवत कृपा से, संयोग से नाम निकल गया, भगवत प्राप्त हो गए। नाम मुख में, हाथ में मोक्ष रखा हुआ है। तुकाराम जी कहते हैं, नाम से मैं कृतकृत्य हो गया। तुम्हें अपना अनुभव बताता हूं, मेरी जीभ को चाट पड़ गई है नाम जपने की। जैसे सेवक जी महाराज कह रहे, या जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ, नाव सुदृढ़ भव तरन को। अब तो प्राण निकल सकते हैं पर नाम नहीं छूट सकता। तुकाराम जी कहते हैं, नाम चिंतन में विलक्षण सामर्थ्य, विलक्षण माधुर्य है। देखो, जैसे चीनी और मिठास एक ही बात है, ऐसे नाम और नामी का सारा वैभव एक ही बात है। नाम पकड़ लो, नाम केवल साधना नहीं है, नामी का संपूर्ण वैभव। जैसे चीनी और मिठास में कोई अंतर नहीं, ऐसे नाम और नामी का समस्त वैभव, कोई अंतर नहीं। तुकाराम जी कहते हैं, मैंने अपार नाम सुख लूटा, अखंड नाम सुख लूटा। उठते बैठते एक एक शब्द देखना, खाते पीते सोते जागते चलते फिरते हर समय नाम जप का अभ्यास किया तो चिंतन से तद्रूपता हो गई। नाम चिंतन से जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब भस्म हो जाते हैं, भव रोग नष्ट हो जाता है। तो औरों की बात ही क्या, जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल। तुकाराम